ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की श्रेष्ठ कहानी में भाग 32। इस कहानी में चित्रकेतु का मोह भंग कैसे हुआ, आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में सूरसेन प्रदेश में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु बड़ा धर्मनिष्ठ था। उसकी धर्मनिष्ठा के कारण उसके राज्य की पृथ्वी उसी प्रकार अनाज और फल फूल देती थी, जिस प्रकार एक स्नेहमयी माँ अपनी संतानों के लिए खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध करती है। चित्रकेतु के पास सब कुछ तो था, किंतु कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात संतान के लिए चिंतित रहा करता था। सोचा करता था कि उसके पश्चात कौन उसके राज्य का उत्तराधिकारी होगा और कौन उसका अंतिम संस्कार करेगा। एक बार अंगिरा ऋषि का चित्रकेतु के राजभवन में आगमन हुआ। राजा ने श्रद्धा पूर्वक ऋषि का स्वागत किया और उन्हें आसन दिया और उनके चरणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। ऋषि ने चित्रकेतु के मुखमंडल की ओर देखते हुए कहा, राजन, कहिए, आपकी रानियां और आपके कुटुंब के सभी लोग सकुशल तो हैं? आपकी प्रजा आनंद पूर्वक जीवन तो व्यतीत कर रही है। मैं आपके मुखमंडल पर चिंता की छाया देख रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ इसका क्या कारण है? चित्रकेत ने उत्तर दिया, ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे भीतर और बाहर का कुछ भी भेद छिपा नहीं है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान न होने से मुझे सब कुछ सोना लगता। मैं तो चिंतित रहता ही हूँ। मेरे पूर्वज भी चिंतित रहते। आखिर कौन पिंडदान देकर उनकी आत्मा को तृप्त करेगा? कृपया कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। चित्रकेतु की चिंता, उनके दुख और उनकी विनयशीलता से अंगिरा ऋषि को द्रवित कर दिया। उन्होंने यज्ञ किया और यह यज्ञ अवशेष प्रसाद चरु चित्रकेतु को देते हुए कहा, राजन, अपनी रानी को यह चरु खिला दीजिए। आपको निश्चय पूर्वक एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। ऋषि चरु देकर चले गए। चित्रकेतु की कई रानियां थी। वह अपनी बड़ी रानी कृति ध्रुति को अधिक चाहता था, अतः उसे अपनी बड़ी रानी को ऋषि का दिया हुआ चरु खिला दिया। समय पर कृति ध्रुति के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। चित्रकेतु की हर्ष की सीमा न रही। जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने पर सारी प्रकृति खिल उठती, उसी प्रकार पुत्र पैदा होने पर राजा का मन खिल उठा। उसने आनंद उत्सव तो मनाए, दान दक्षिणा भी प्रचुर मात्रा में दी। पुत्र प्राप्ति होने पर चित्रकेतु अपनी बड़ी रानी को और अधिक प्रेम करने लगा। वह दूसरी रानियों को हे समझने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी रानियों के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। स्त्रियों के मन में जब ईर्ष्या पैदा होती है तो वे धर्म और अधर्म का विचार नहीं करती। चित्रकेतु को रानियों ने उचित और अनुचित का विचार न करके बड़ी रानी के पुत्र को विष दे दिया। बड़ी रानी ने जब अपने पुत्र को मृत पाया तो वह कटे वृक्ष की भांति गिर पड़ी, रुदन करने लगी। चित्रकेतु के कानों में जब यह समाचार पड़ा तो वह भी व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। किंतु अब क्या हो सकता था? कोई कितना ही रुदन क्यों न करे, कितनी ही आंसू क्यों न बहाए, किंतु मरा हुआ मनुष्य लौट कर नहीं आता। जिस प्रकार पानी न मिलने पर पौधे सूख जाते, उसी प्रकार पुत्र के वियोग में चित्रकेतु का मन सूख गया। वह राज का छोड़कर चिंता की आग में जलने लगा। उसके राज में चारों ओर दुख के बादल छा गए। जब राजा ही दुख से आक्रांत हो तो प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? चित्रकेतु के दुख का समाचार अंगिरा ऋषि के कानों में भी पड़ा। वे चित्रकेतु को श्रेष्ठ राजा और मनुष्य समझते थे, अतः वे वेश बदल कर राजा के समीप जा पहुंचे। उनके साथ नारद जी भी थे, वे भी वेश बदले हुए थे। अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को समझाते हुए कहा, राजन, जो मर जाता है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक से उनकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस वस्तु की प्राप्ति पुनः न हो उसके लिए ज्ञानी मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। अवधूत वेशधारी अंगिरा जी की प्रेममयी वाणी सुनकर चित्रकेतु ने कहा, आप कौन है जो मुझे पिता और माता की भांति समझा रहे हैं? तब अवधूत वेशधारी ऋषि ने स्वयं का परिचय देते हुए उत्तर दिया, राजन, मैं अंगिरा हूँ। आपका दुख सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपको समझाने के लिए आ गया। मेरे साथ जो दूसरा अवधूत है वह नारद जी हैं। अंगिरा ऋषि ने राजा चित्रकेतु को ज्ञान का अमृत पिलाते हुए कहा, राजन, यह जगत नश्वर है। नश्वर जगत में तो मनुष्य जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन मृत्यु की गोद में जाना ही पड़ता है। आपको स्मरण होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके घर में ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। राजन, उसने जन्म लेकर आपको हर्षित कर दिया। अब वह अपनी मृत्यु से आपको शोकित कर दिया। जो वस्तु नष्ट हो जाने वाली है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है,
किंतु अंगिरा ऋषि की ज्ञान भरी वाणी का अंश मात्र भी प्रभाव चित्रकेतु के हृदय पर नहीं पड़ा। मनुष्य का मन जब अत्यधिक शोक से ग्रस्त हो जाता है तो उसे ज्ञान का अमृत भी फीका लगता है। नारद जी ने जब यह देखा कि उपदेश का प्रभाव चित्रकेतु के हृदय पर नहीं पड़ा तो उन्होंने एक दूसरी युक्ति का सहारा ली। उन्होंने चित्रकेतु की मृत पुत्र की जीवात्मा को बुलाकर उससे कहा, जीवात्मे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में व्याकुल है, तुम अपने शरीर में प्रवेश करके उन्हें सुख और शांति दो। जीवात्मा ने उत्तर दिया, मैं अब तक अनेक बार अनेक रूपों में जन्म धारण कर चुका हूँ। मेरे अनेक माता पिता और भाई बंधु भी हो चुके। किसी जन्म में जो मेरी माँ थी वह मेरे दूसरे जन्म में मेरी पत्नी बनी और जो मेरे पिता थे वही मेरे पुत्र बने। अतः मैं नहीं जानता कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माँ है। मैं तो इन्हें पहचानता भी नहीं। जीवात्मा के रहस्य कथन को सुनकर चित्रकेतु के हृदय में ज्ञान पैदा उठा। उनके मन का मोह नष्ट हो गया। उन्होंने निश्चित रूप से इस बात को समझ लिया कि जगत के सारे नाते रिश्ते व्यर्थ हैं। मनुष्य को नाते रिश्तों के प्रपंच में न फंसकर केवल भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। जब चित्रकेतु के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उन्होंने नारद और अंगिरा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मैं भगवान के चरणों के पास पहुंच जाऊं। चित्रकेतु की प्रार्थना सुनकर अंगिरा ऋषि बहुत प्रसन्न। उन्होंने चित्रकेतु को एक मंत्र बताकर कहा, राजन, आप नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप करें, आपको भगवान श्री हरि का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि के आदेशानुसार मंत्र का जाप किया। भगवान श्री हरि ने चित्रकेतु को दर्शन देकर उनका जीवन धन्य बना दिया। वे जीवन मुक्त हो गए। जीवितावस्था में ही देवताओं के सदृश वंदनीय बन गए। जो लोग सभी प्रकार के मोह बंधनों को तोड़कर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वे सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाते हैं। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।